नमस्कार दोस्तों। आज का आपका जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एसी फिल्टर्स, कि उनको हमको कब बदलना चाहिए, व्हेन टू चेंज योर एसी फिल्टर्स। तो काफ़ी ये वाले सवाल आए पड़े थे। हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिनके भी कोई कमेंट्स हैं, जिनके कोई क्वेश्चंस हैं, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में एक बार में आप जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूरा का पूरा पूछ सकते हैं। जिनको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ब्रांड्स के लिए या कोलैबोरेशंस के लिए, तो नीचे अब मेरा ईमेल आईडी दे रखी है। आइए शुरू करते हैं। तो ये आपने सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार लोगों के आए पड़े थे और इसमें थोड़ी सी एक मिस इन्फॉर्मेशन दी गई हुई थी, खास करके इसको लेके, टाइम टेबल को लेके। जो अपना कंपनी का शेड्यूल होता है दैट इज़ अबाउट 15,000 to 30,000 माइल्स कि आपको चेंज कर लेना चाहिए। पर बेसिकली इंडिया के अंदर आपको पता है अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स रहते हैं और आपके वेदर कंडीशंस रहती हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये चीज़ आपकी काम नहीं करती है। तो फिर इसके अंदर आपका जो टाइम टेबल रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए। तो देखिए, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक जो कॉमर्शियल यूज़ में यूज़ करते हैं अपनी कार्स को या एसयूवीज़ को, और जिनकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड है जिनकी अपनी नॉर्मल ड्राइविंग है, अपने ऑफिस आना जाना, लोकल अपने थोड़ा बहुत आउटिंग पे जाना साल भर में, उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल के अंदर देखिए, अगर आप कह सकते हैं कि वेदर जो आपका डस्ट वाला बहुत ज़्यादा है, कि मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड है आपका फॉग, अगर फॉग का सीज़न आपका अच्छा खासा लंबा रहता है आपके एरिया के अंदर। और थर्ड है आपका रेनी सीज़न। अगर ये तीन सीज़न है तो आपको जो अपना एसी फिल्टर है वो एवरी 6 मंथ्स में एक बार आपको चेंज वो करना ही करना है। मतलब इस टाइम टेबल के अंदर अगर आप चेंज नहीं करते हैं, चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सेकंड आता है कि जो लोग गाड़ी कम चलाते हैं उन लोगों के लिए आप टाइम टेबल लेके चलिए 1 ईयर का, कि एक साल में आपका एक बार पक्का आपका जो एसी फिल्टर है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब एसी फिल्टर अगर हम चेंज नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, नॉर्मली अगर आप छोटी गाड़ियों को ले लें तो आपका 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा, और लग्जरी सेगमेंट में आप जाते रहेंगे तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आपने अपना एसी फिल्टर चेंज नहीं करा है, उसकी वजह से आपका इशू आता है, वो आता है आपकी कूलिंग कॉइल के अंदर। कूलिंग कॉइल को सबसे पहली बात है ओपन करना, वापस फिट करना, कूलिंग कॉइल के पार्ट्स। और जब आप करवाने बैठेंगे ये सारा का सारा काम, तो जो लेबर ही है ना, वही आपकी, जितना आपका एसी की यूनिट कॉस्ट करता है ना, उतनी आपकी सिर्फ लेबर बैठ जाती है। अगर आप ये काम कंपनी में कराते हैं, आउट ऑफ कह सकते हैं कि बाहर की वर्कशॉप्स में करवाते हैं अगर आप, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा वो लेबर ले लेते हैं। खास करके जो आपकी डैशबोर्ड की लेबर है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, पर कभी आप कहीं पता करेंगे डैशबोर्ड ओपन करने की लेबर क्या है तो आप लोग थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है। तो इसीलिए बहुत सिंपल चीज़ है, आपका एसी का फिल्टर बहुत सस्ती आइटम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सस्ती अपनी आइटम है। करीबन आप मान के चलिए 200 से 300 रुपये नॉर्मल कार्स के अंदर आ जाती है। और अगर आप हायर सेगमेंट तक जाते रहेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 800 to 1000 के अंदर आपका जो कंपनी का ओईएम फिटमेंट ओरिजिनल आता है वही आ जाता है इसका। तो इसको आप चेंज करवा लीजिए, इसके लिए आप ज़्यादा वेट ना कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिटिंग के टाइम पे आप लोग अगर परचेज करते हैं, देखते हैं, तो इसके अंदर जो एयर फ्लो है उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ एक दो बार हो चुका है कंपनी के अंदर। ये बात है कि मारुति कंपनी के अंदर भी हो चुका है और बाहर भी हो चुका है कि वो लोग जाके आपका एयर फिल्टर निकालते हैं डब्बे से और सीधा का सीधा उसको फिट कर देते हैं। उसके अंदर डायरेक्शन मेंशंस होती है कि एयर आपकी कहाँ से आनी है और किस तरफ को सर्कुलेट होनी है, तो उसके अंदर एरोज दी हो गई होती हैं। तो काइंडली उसका आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बाकी आपको टाइम टेबल मैंने बता ही दिया है कि वेदर कंडीशन के हिसाब से मिनिमम जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं साल में 2 बार आपने चेंज कराना ही कराना है। और जिनकी आप कम गाड़ियाँ चलती हैं साल में एक बार आपने ये चेंज कराना ही कराना है। ये चेंज कराएंगे आप अपने हज़ारों या लाखों रुपए बड़े आराम से बचा लेंगे, और बहुत चीप आइटम है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके क्वेश्चन हैं तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।